हरे कृष्णा। पिछले वीडियोस में मैंने आपको अक्षौणी सेना के बारे में बताया था। आज मैं आपको योद्धाओं के बारे में बताऊंगा कि हमारे सनातन इतिहास में, हमारे शास्त्रों में योद्धाओं की कौन सी श्रेणी के बारे में बताया गया है। आपने ये रथी, अतिरथी, महारथी बहुत सुना होगा, ये टीवी सीरियल्स में वगैरह में, महाभारत में, रामायण में, इस तरह से। तो मैं बताता हूँ कि हर एक योद्धा का उसका क्या बोलते हैं मतलब क्या होता था और वो अपने साथ कितनी शक्ति रखता था, मतलब उसके अंदर युद्ध करने की कितनी काबिलियत थी। तो उसमें कैटेगरीज दी गई है। सबसे पहले होता है अर्धरथी, रथी, फिर अतिरथी, फिर महारथी। इसके ऊपर भी श्रेणी है, मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस पे बताऊंगा। तो ये वो योद्धा है जो रथ पे बैठ के युद्ध करते हैं और अपने साथ कुछ अस्त्र शस्त्र रखते हैं। सबसे पहले है अर्धरथी। अर्धरथी योद्धा चाहे तो एक साथ अकेले ही 2500 सैनिकों का अकेला मुकाबला कर सकता है। लेकिन ये योद्धा की कैटेगरी ऐसी है जो जिसके पास इतना ज़्यादा अनुभव नहीं होता, जो अभी क्या बोलते हैं जिनकी बाल्यावस्था होती है इस तरह से, और उनको व्यू रचना का भी इतना ज्ञान नहीं होता। और फिर होती है रथी। रथी कैटेगरी ये बहुत कॉमन है इस तरह से। महाभारत में बहुत सारे आपको रथी योद्धा मिल जाएंगे इस तरह से। तो एक रथी योद्धा होता है वो एक साथ 5000 सैनिकों का अकेले मुकाबला कर सकता है। और अर्धरथी योद्धा अगर बहुत सारे उसके सामने है तो वो भी उनको भी क्या बोलते हैं मुकाबला कर सकता है, टक्कर दे सकता है इस तरह से। रथी योद्धा होता है उसके पास बोले तो अस्त्र शस्त्र थोड़े बहुत होते हैं और इतना व्यू रचना का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। छोटे मोटे व्यू होते हैं, जैसे क्रॉन्च व्यू हो गया, मकर व्यू वगैरह, ऐसे बनाना वो जानता है। फिर कैटेगरी आती है अतिरथी। अतिरथी अब जितनी श्रेणी आई है उनसे सबसे ज़्यादा ऊपर होती है कि रथी योद्धा चाहे तो एक साथ 12 रथियों का अकेले मुकाबला कर सकता है और 1 लाख से भी ज़्यादा पैदल सैनिकों का अकेले मुकाबला कर सकता है। इसके पास व्यू रचना का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ये सेनापति भी होते हैं, साथ साथ इनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र भी होते हैं। फिर होती है कैटेगरी महारथी की। महारथी योद्धा सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी मानी जाती है। एक महारथी योद्धा चाहे तो अकेला ही एक विशाल सेना का अंत कर सकता है। क्या बोलते हैं महारथी होता है वो एक साथ 12 अतिरथी और 144 यानी कि 144 रथी का अकेले मुकाबला कर सकता है। उसके पास बहुत सारे दिव्यास्त्र भी होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, और उसको व्यू रचना का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। जैसे कि बड़े बड़े व्यू हो गए, चक्र व्यू, चक्र शकट व्यू, असुर व्यू, गंधर्व व्यू वगैरह वगैरह इस तरह से। तो इसके ऊपर भी श्रेणी होती है अति महारथी और महामहारथी। वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा इस तरह से। हरे कृष्ण।